मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन छतरपुर के सहयोग से आयोजित 51वें खजुराहो नृत्य समारोह की दूसरी शाम देश के सुप्रसिद्ध नृत्य कलाकारों ने कंदरिया महादेव मंदिर की आभा में बने मंच पर संस्कृति के अनूठे रंग बिखेरे। सांझ की धुंधलती रोशनी में नृत्य का संसार जगमगा उठा और रात होते होते परवान चढ़ गया। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक बन चुके खजुराहो के इस मंच पर दूसरी शाम 3 नृत्य प्रस्तुतियां हुई। इनमें पहली प्रस्तुति सुप्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना और पद्मश्री दर्शना झावेरी और उनके शिष्यों द्वारा दी गई। एक ऐसी नृत्यांगना जिसने नृत्य को न सिर्फ जिया बल्कि उसे आत्मसात भी किया, अपनी गुरु परंपरा को नृत्य के आकाश में बुलंदियों तक लेकर आई। गुरु विपिन सिंह के मणिपुरी घराने की आला दर्जे की नृत्यांगना ने अपनी प्रस्तुति का आरंभ पारंपरिक रूप से ईश्वर की वंदना से किया। मंगलाचरण में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा को नमन किया। इसके बाद बसंत रास का प्रमुख उत्सव होली मंच पर साकार हुआ। होली के रंगों के बाद मन भजन प्रस्तुति दी जो जयदेव रचित गीत गोविंदम पर आधारित थी। इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा की मधुमयी नोकझोंक को दर्शाया गया। मणिपुरी नृत्य के बाद भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति श्रेयसी गोपीनाथ दिल्ली द्वारा दी गई। उनकी प्रस्तुति थी द व्हील ऑफ चॉइसेस, जिसे श्रेयसी गोपीनाथ डांस अकादमी के कलाकारों ने प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने मानव स्वभाव की जटिलताओं को प्रदर्शित किया। अंतिम प्रस्तुति छाऊ की रही, जिसे प्रस्तुत किया पद्मश्री शशधर आचार्य और उनके साथियों द्वारा झारखंड से। उनकी प्रस्तुति का नाम महानायक गरुड़ था। इस नृत्य नाटिका में उन्होंने नृत्य के माध्यम से बड़े प्रभावी ढंग से दिखाया कि भारतीय आध्यात्मिक वांग्मय में संघर्ष की पराकाष्ठा से प्रकाशित गरुड़ एक महानायक के रूप में प्रतिबिंबित होता है, जो अपने अदम्य शौर्य से गरुड़ भास्कर, गरुड़ वासुकी, गरुड़ वाहन, नरकासुर वध जैसे चरित्रों का अनुपालन करता है और धर्म ग्रंथों में अपनी पूज्य स्थिति को प्राप्त करता है। इसी के साथ कलाविदों और कलाकारों के मध्य संवाद की लोकप्रिय गतिविधि कला वार्ता का आयोजन भी किया गया। महाराज छत्रसाल यूनिवर्सिटी के शोध निदेशक और विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार छारी इस दौरान आमंत्रित दर्शकों और उपस्थित जनों से मुखातिब रहे। उन्होंने बताया कि छतरपुर जिले में उन्होंने 3000 से अधिक शैल चित्रों की खोज की है, जो काफी पुराने हैं। ये शैल चित्र विश्व के सर्वाधिक प्राचीन शैली चित्र हैं। उन्होंने इनकी तकनीक, रंग और विषय पर बात रखी। 51वें खजुराहो नृत्य समारोह की दूसरी शाम का शंखनाद बालमन की नृत्य प्रस्तुतियों के साथ हुआ। खजुराहो बाल नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन भरतनाट्यम और कथक प्रस्तुतियों से मंच सजाया गया। पहली प्रस्तुति कुमारी इदिका देवेंद्र भोपाल भरतनाट्यम नृत्य की हुई। इसके बाद कथक की प्रस्तुति ग्वालियर की कुमारी सौम्य जैन ने दी। उन्होंने अपनी प्रस्तुति में सर्वप्रथम भगवान शिव को समर्पित शिव रुद्राष्टकम, दूसरी प्रस्तुति में शुद्ध नृत्य प्रस्तुत किया जो 3 ताल में निबद्ध था। तीसरी प्रस्तुति ठुमरी की थी। अंतिम प्रस्तुति में जयपुर घराने का तिरवत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर बाल नृत्य कलाकारों का मनोबल बढ़ाने सुप्रसिद्ध कला समीक्षक डॉक्टर ताप्ती चौधरी भी मौजूद रहीं। 51वें खजुराहो नृत्य समारोह में विशेष तौर पर वरिष्ठ नृत्यांगना और पद्म विभूषण डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम के कला अवदान पर केंद्रित प्रणाम प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। इसमें डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम की कला यात्रा की स्मृतियां छाया चित्रों में दिखाई गई। क्या प्रस्तुति दी यहाँ पे और कैसा रहा खजुराहो? बहुत समय से हमको इच्छा थी। आपको जैसे तो मैं चौथी बार आ रही हूँ खजुराहो में, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस जगह है यहाँ मंदिरों के बीच में। और ये 51st अपना फेस्टिवल है, उसमें हमको आमंत्रित किया हमारे शिष्याओं के साथ। आज मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत करने में हमको बहुत ही आनंद लगा। ऑडियंस भी बहुत एप्रिशिएटिव था और ये वातावरण तो दैवी वातावरण है। पीछे मंदिरों का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही सुंदर और प्रेरित है। आशा करते हैं पूरा 6 दिन का ये फेस्टिवल अच्छा से जाए। नमस्कार।